ये मत मानिए कि जीत ही सब कुछ है। ये जानने की कोशिश कीजिए कि जीतने के पीछे उद्देश्य क्या है। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। इन पॉजिटिव थॉट्स और इन पॉजिटिव लाइनों के साथ मैं आज का डे स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, कभी भी ये मत सोचिए कि हमें जीतना है। हमें क्यों जीतना है, किस लिए जीतना है, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, जीतने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि मेरे चैनल पर ज़्यादातर जो है वो हाउसवाइफ एज अ एस्पिरेंट जॉइंट है, तो वो ये चाहती हैं कि उनको समय मिले पढ़ने के लिए और इंडिपेंडेंट बने, वो अपने जीवन में कुछ बने। तो उन सब के लिए मैं आज एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप घर परिवार में रहते हैं तो घर परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं और उन लोगों की सोच आप जैसी हो ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वो भी सही हो। हमेशा अपने आप को भी सही साबित करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप भी कभी गलत हो सकती हैं। इसलिए ये जो कश्मकश चलती रहती है दिन रात, कि सास की बहू के साथ, बहू की सास के साथ, ननद की भाभी के साथ, भाभी की ननद के साथ, देवरानी की जेठानी के साथ, जेठानी की देवरानी के साथ, पति की पत्नी के साथ और पत्नी की पति के साथ, और भी बहुत सारे रिश्ते हैं। तो ये जो चलता रहता है ये आप बस उसमें एक सिमट के रह जाते हैं कि उन्होंने मुझे ये चीज़ कही थी तो मैं उसका रिप्लाई कैसे दूं, और मैं ऐसा रिप्लाई दूं, इतना तगड़ा रिप्लाई दूं कि अगला जो है वो सोचता रह जाए कि हाँ मेरी गलती थी। तो एक तो होती है ये वाली जीत, और दूसरी जीत होती है जब आप कुछ बनकर उनको दिखाएं और कहें कि देखिए आपने हमारा दिमाग एकदम सही नहीं रखा, लेकिन फिर भी हम कुछ बन गए हैं। दूसरी चीज़ ये होती है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि आप शांत रहें, काम रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर हम सोचें तो बहुत ज़्यादा छोटी है और रिश्ते हमारे बहुत नाजुक होते हैं। उन रिश्तों को संभाल के रखें। कोई कुछ कह रहा है या कोई कुछ सुन रहा है, ये वो नहीं कह रहा, ये परिस्थिति उसको कहलवाती है। तो परिस्थिति के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि लोग जो है जब कुछ नहीं होते, उनकी कोई भी डेजिग्नेशन नहीं होती है, तब वो थोड़े से इंसल्टेड फील करते हैं, उनको गिल्ट फील होती रहती है और लोग बाग भी उनको कुछ नहीं समझते। लेकिन जैसे ही वो कोई डेजिग्नेशन प्राप्त कर लेते हैं या पैसा प्राप्त कर लेते हैं, किसी तरीके से पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हीं लोगों की सोच जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो अब आप देख लीजिए कि ये सब जब चीज़ें हैं वो टेम्परेरी हैं, परमानेंसी तो कहीं पे भी नहीं है। तो जब परमानेंसी नहीं है तो फिर उसके पीछे अपना दिमाग ख़राब क्यों करना, अपना समय क्यों ख़राब करना। इसीलिए अगर जीत हासिल करनी है तो वो खुद से जीतिए कि आप कल कैसे थे और आज आप में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। बस इतने आप काम रोज़ करते चलेंगे ना, तो आपको अपने आप में बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि अब 2024 का लास्ट मंथ है, उसमें अगर हम चाहें 30 दिन है हमारे पास, अगर हम चाहें तो जनवरी तक हम अपने आप में बहुत सारा सुधार कर सकते हैं। बस कोशिश है अपनी सोच को बदलने की। आप एक इंडिविजुअलिटी हैं, आप किसी के जैसे नहीं हैं। और जब इंडिविजुअल पर्सन हो, जब आप का जो खुद का काम आप खुद करते हो, आपकी सोच खुद की है, आपके आँख नाक खुद के हैं, तो फिर आप दूसरों के हिसाब से कैसे चल रहे हो। आप खुद के हिसाब से चलो, अपने जीवन को आप एक नई दिशा ले जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर पढ़ने वाला, हर नौकरी वाला जो इंसान है वही सक्सेसफुल है। आप अपने आप को बहुत तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हो। आप कोशिश करो कि हमेशा जो है आप अपने आप में कैसे सुधार ला सकते हो। देखिए, हमें खुद की कमियां खुद को पता होती है, बस हम एडमिट नहीं करते हैं। हमें मालूम होता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, हमारी ये गलती जो है वो दूसरों को सही नहीं लगती है, लेकिन हम ईगो प्रॉब्लम में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में अपने आप को सुधारते नहीं हैं। सुधारना चाहते हैं, कोशिश भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं सुधार पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम अपनी गलती को एडमिट नहीं करते हैं। दूसरों के सामने नहीं, अगर आपको लगता है कि हम दूसरों के सामने एडमिट करेंगे तो शायद दूसरा हमको दबा देगा, तो खुद के सामने एडमिट करो और उसमें डे बाय डे वर्क करो। और 30 दिन तक जब आप खुद पे वर्क करोगे तो आपको जनवरी तक एक नई जो इंडिविजुअलिटी पर्सन है वो मिलेगी।
आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम निधि है, तो आपको जनवरी 2025 में अगर मैं 30 दिन तक ये चीज़ फॉलो करती हूँ तो 1 जनवरी 2025 को मुझे नई निधि मिलेगी। और वो नई निधि पता नहीं पूरे 2025 में क्या कर देगी अगर इस तरह वो कंटिन्यू रहेगी तो इसलिए बी पॉजिटिव, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। लोग जो कहते हैं वो परमानेंट नहीं है, जो आपकी परिस्थिति चल रही है वो भी परमानेंट नहीं है, लेकिन वो सब तब ठीक होगा जब आप कंटिन्यू रहेंगे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन कौन अपनी 2025 में जनवरी से पहले अपनी लाइफ को चेंज कर देगा और बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड से। आज एक प्रण लीजिए कि हम अगले 30 दिन तक अपनी ज़िंदगी को बदल देंगे। 2025 में हम एक नया, जो भी XYZ आपका नाम है, उस नाम के आगे अपना नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और हम अपने आप को बदल कर रहेंगे। ये हम प्रण लेते हैं। तो कर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स, और कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी और स्टे मोटिवेटेड। हैव अ नाइस डे।